तो देखो यार, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्या पढ़ेंगे जी? लेड या सीसा संचायक सेल। सो कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर होता क्या है? लेड या संचायक सेल। पहले हम लोग समझेंगे इसका काम क्या होता है। ऐसा कोई घर नहीं हो जिसमें इन्वर्टर न रखा हो ना जी। लगभग सब घरों में इन्वर्टर होगा। आजकल इतनी गाड़ियां आ रही हैं, सब में क्या लग रहा है? बैटरी। क्या जी? बहुत सारी गाड़ियां कैसे चल रही है? इलेक्ट्रिक से कैसे चल रही हैं? तो इलेक्ट्रिक से चल रही है तो उसमें क्या लगा होगा? बैटरी। क्या लगा जी? बैटरी। यहां तक बस में, दो चक्के गाड़ियों में क्या लगती है? बैटरी लगा होता है। बस में, ट्रक में, कार में, कोई गाड़ी होगी, सब में क्या रखा होगा? छोटी या बड़ी बैटरी होती है। तो लोग सुनोगे ई रिक्शा। ई रिक्शा में क्या होगा जी? बैटरी लगी होती है। तो सब में इसका उपयोग सब जगह किया जाता है। तो प्रश्न उठता कैसे काम करता है? सब घर में इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर का काम यही एक प्रकार से इन्वर्टर हम लोग पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? इन्वर्टर पढ़ने वाले, ठीक ना। लेड या सीसा संचार से मतलब क्या? इन्वर्टर। तो होता क्या है? हाँ भाई, उसका मतलब इन्वर्टर बैटरी। तो ये बैटरी है। तो बैटरी में क्या होता है? बैटरी में तुम लोग देखोगे, बैटरी में ऐसे ऊपर ऊपर से ढक्कन जी, ढक्कन लगा होता है। और ढक्कन उसको हम लोग करते क्या? ढक्कन खोल के उसमें क्या भरते हैं हम लोग? पानी। और पानी ये नॉर्मल पानी नहीं होता है। जो पानी होता है आंसू जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर। क्या जी? आंसू जल। क्या जी? उसको लोग कहते हैं आंसू जल। अच्छा, आंसू जल क्या होता है? आंसू जल का मतलब है उसमें कोई शुद्ध जल। क्या जी? प्योर वाटर। प्योर वाटर, शुद्ध जल। और शुद्ध मतलब क्या होता है? प्योर वाटर है, मतलब आंसू जल, यानी उसमें कोई आयन नहीं है। वो जो पानी आता है एकदम सफेद सफेद, उसमें कोई आयन नहीं होता। आयन उसमें इन जाएगा, तुम बैटरी में नालक पानी डाल दो ना, मारे भाई तुमको उल्टा ही देगा। उसमें क्या होता है? नालक पानी में आयन ज्यादा होंगे। तो वो जो पानी होता है जो हम लोग बैटरी में डालते हैं, वो कौन सा पानी होता है? शुद्ध जल होता है, आंसू जल होता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर होता है, एकदम प्योर वाटर। अच्छा प्रश्न उठता है, हम लोग बैटरी में आंसू जल का प्रयोग क्यों करते हैं? वह मैंने उठाओगा ना, हम लोग पानी क्यों डालते हैं उसमें? तो बताएगा। हम लोग बैटरी में पानी क्यों डालते हैं? रीजन क्या होता है? देखो आंसर। तो होता क्या है, ये ढक्कन लगे हैं काले काले। क्या लगे होते हैं? काले काले ढक्कन, ऐसे ना जी। ढक्कन हम लोग करते क्या? इसको खोल देते हैं। और यहां पर बगल में किनारे किनारे यहां भरा होता है सल्फ्यूरिकम। क्या भरा होता है? तेजाब। क्या जी? तेजाब भरा होता है, सल्फ्यूरिकम। और कितना भरा होता है? कई परसेंट? 38%। रखना, कोई बैटरी होगी 38%, क्या ना 38% भरा होता है। और जो ये पाइप जो ढक्कन लगे हुए हैं, ढक्कन में हम लोग करते क्या? इसको खोल दी, क्या भरते हैं? आंसू जल। तो प्रश्न उठता है, हम लोग आंसू जल भरते क्यों है? होता क्या है? अब तू सोचो, घर में इतना पंखा लगा हुआ है, फ्रिज काम कर रहा है, खाना तुम लोग क्या लगाया गया? हीटर लगाया, खाना पक रहा है, वॉशिंग मशीन चल रहा है, ठीक सब चीज उसी से काम हो रहा है। मान लाइट कट गई, अब सोचो एक बार में कितना पावर दे रहा है। वहां से बहुत ज्यादा पावर, टीवी चल रहा है जी, बहुत सारे काम उससे हो रहे हैं। अब सोचो अगर, अब तो क्या इलेक्ट्रिक फैन आता है, इलेक्ट्रिक फैन चलाओगे तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या होता है? रुक जाता है, काम करना बंद, डिस्चार्ज। मोबाइल एक बार चार्ज करते क्या जीवन में चार्ज होता रहता का? एक कौन सी सेल है? द्वितीयक से पढ़ाया हूं मैं ना, जो होता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल होते हैं 2 प्रकार, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल है। अब होता क्या है, जब बैटरी काम कर रही होती है, जब बैटरी इन्वर्टर से लगी होती है, तो बताओ पूरा फंक्शन किसका होता है? बस इन्वर्टर काम होता है क्या? मेंटेन करना। अब पूरा फंक्शन किसमें होता है? बैटरी में। पूरा फंक्शन होता है बैटरी में, पूरा फंक्शन होगा बैटरी में। अब होता कैसे होता है? अब जब बैटरी, तुम सोचो अगर हमारा गांव छोटा होता है, तो गांव अगर छोटा, तो वहां पर जो हम लोग ट्रांसफार्मर लगाते हैं, क्या लगता है? छोटा बड़ा? छोटा। और रहेगा, मान लो गांव में 10-15 लाख लोग रह रहे हैं, तो क्या वहां ट्रांसफार्मर जो छोटा होगा?
बड़का ट्रांसफार्मर होगा। तुम लोग देखते होगे गांव में लोग रहते हैं कम, 4-5 हजार लोग रह रहे हैं, तो आपको छोटा ट्रांसफार्मर लगा देंगे। और शहर में जहां लगा क्या जी 10 लाख लोग रह रहे हैं, वहां पर क्या लगाएंगे बड़का ट्रांसफार्मर। क्यों? मतलब अगर लोग ज्यादा रह रहे हैं तो वहां पर ज्यादा एनर्जी खपत होगी, ज्यादा हमको बड़का लगाना पड़ेगा, बड़का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अब बैटरी काम कर रही है, बैटरी काम करते तुम लोग देखते हो ना ट्रांसफार्मर कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर जब कभी क्या होता है लगाया गया, मान लो 5 लाख लोगों के लिए सप्लाई देने के लिए, और यूज कितना कर रहे हैं 6 लाख लोग, एकदम क्या होता है गुस्सा आता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ब्लास्ट फूट क्या जी फट गया, ब्लास्ट कर गया, आग लग गया उसमें। उसी प्रकार से ये जो लगा बैटरी है एक वर्क कर रहा, लाइट चली गई क्या करता है, लाइट चली जाने के बाद क्या करता है डीसी किसे बदलता है, एसी बदल देता है। तो करता क्या है जब काम कर रहा होता है तो एनर्जी इससे क्या होती है निकल रही होती है। अब एनर्जी निकलने से क्या होता है गर्म होता है, क्या होता है गर्म होता है। और गर्म होगा जब ये क्या लगे हुए हैं इसमें लगा होता है जो एनोड होता है लेड का, और जो कैथोड किसका होता है लेड ऑक्साइड का। ध्यान रखना जो बैटरी में जो गर्म बैटरी रखी गई वाटर के साथ, जो इसका एनोड होता है लेड का, लेड मतलब शीशा का, और जो कैथोड क्या होता है लेड ऑक्साइड का। ये होती है नली, लंबी लंबी नली होती है, क्या लंबी लंबी नली होती है। अब जब ये बैटरी काम करता है तो होता है गर्म, क्या होता है गर्म। तो होता क्या है जो लेड होता है ना, लेड और लेड ऑक्साइड होता है, ये होते पिघलना, क्या जी ये पिघलने लगते हैं। इनको टेम्परेचर भाई अंदर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने से नली क्या हो जाएगी, ये नली पिघलने लगती है। तो होता क्या है ये नली पिघले ना, अगर नली पिघल गई भैया एनोड और कैथोड पिघल गया, ऐसी कोई बैटरी जिसमें एनोड कैथोड ना हो, ऐसी आज तक कोई बैटरी बनी नहीं है जिसमें उसमें क्या रहेगा एनोड कैथोड रहेगा ही, अभी तो करंट फ्लो होगा जी। भैया रासायनिक सेल में करंट कितना फ्लो होता है, हम बताए हैं इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड क्यों भाग जब आती कैथोड से, भैया एनोड और कैथोड रहेगा ही नहीं, या कैथोड एनोड रहेगा नहीं तो उसमें धारा बहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो धारा बहेगी नहीं। तो एनोड और कैथोड रहना जरूरी है। वहां पर लगो हम लोग करते क्या भी चिमटी होता है ना जब पकड़ा देते हैं अच्छा करीबों से, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है हम लोग करते क्या चिमटी यहाँ क्या करते हैं पकड़ा दिए तार जोड़ दिए, फिर यहाँ पर क्या होता है हम लोग चिमटी क्या होती है पकड़ा दिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग तार को जोड़ देते हैं। एक मिला क्या होता है एनोड, दूसरा मिला क्या होता है कैथोड होता है वो। अब एक काम करते करते क्या होता है गर्म हो जाता है, क्या हो गया गर्म हो गया। हम लोग करते क्या है या एनोड कैथोड गर्म होकर के पिघलने ना पाए, ये खराब ना होने पाए, हम लोग करते क्या है लाग इसमें क्या डाल देते हैं आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर, शुद्ध जल डाल देते हैं। अब शुद्ध जल डालने से होगा क्या, जब हम लोग इसमें आशुद्ध जल डाल देते हैं तो कहता है बच्चा अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो तुम अभी क्या हीट हो रहे हो अब तुम हीट नहीं होगे, अब कौन हीट होगा हम हीट होंगे, कौन हीट होंगे अब पानी हीट होगा। और जो एनर्जी अब किसके पास जा रही थी एनोड और कैथोड के साथ, उसको दिक्कत कर रहा था वो पिघलने के कंडीशन में था, अब मैंने क्या डाल दिया शुद्ध जल डाल दिया, अब पिघलेगा नहीं, और जो गर्म होगा उसमें कौन पूरा लेता रहेगा, कौन लेता रहेगा जल लेता रहेगा, और हमारा जो बैटरी है अच्छे से काम करता रहेगा। तो हमको जल बार बार नहीं डालना पड़ता है, शुद्ध जल कई बार जी 3 महीने पर 4 महीने पर जैसा यूज हो रहा है घर में वैसे हमको डालना पड़ता है ना, एक चीज होता है वहां पर। और तुम लोग देखते हो ये हमेशा से काम करता रहता है। और नीचे क्या भरा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, तेजाब। ट्रांसफार्मर कभी देखे हो, ट्रांसफार्मर तू सोचे कितना ज्यादा लोग सप्लाई वास मेंटेन पूरा किया जा रहा है, उसमें हम लोग करते क्या है भर देते क्या जी, उसमें हम लोग भरते क्या भरते हैं उसमें हम लोग तेल भर देते, क्या भर देते हैं तेल, पानी भर क्या भरते हैं हम लोग तेल भर देते हैं, ठीक कच्चा तेल होता है जब ठीक तेल हम लोग भर देते हैं उसमें, नॉर्मल तेल भर देते हैं हम। इसे क्या होता है तो ट्रांसफार्मर गर्म होगा पूरा उसमें कहां चली जाती है तेल के पास, और ट्रांसफार्मर क्या होता है शांत रहता है, काम करता रहता है। तो इसी प्रकार से भी होता है, वहां हम लोग तेल भरते हैं, यहाँ पर क्या भरते हैं पानी भर देते हैं, ठीक ये चीज होता है। अब देखो आंसर पूछता है तो कैसे काम करता है, जो लेड संचायक सेल होता है संचायक सेल होता है उसमें होता क्या है, इसमें एनोड और कैथोड को यानी बहुत सारी बैटरियों को, बहुत सारे सेलों को, बहुत सारी बैटरियों को एक साथ चाहे 3 ले लो चाहे 4 ले लो चाहे 5 ले लो चाहे 10 ले लो, कोई समसंख्यक रूप में 6 है 8 है 10 है सब संख्या रहनी चाहिए। अगर 6 रहेगा 3 इसका 3 उसका, 8 रहेगा 4 उसका 4 उसका, 10 रहेगा 5 एनोड का 5 कैथोड का।
मतलब हम एनोड और कैथोड को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक बहुत बड़ा क्या बना लेते हैं, बैटरी बना लेते हैं। क्या जी, बैटरी बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बैटरी। अब बताओ, एनोड 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 कौन क्रम में जुड़े हुए हैं सब, श्रेणी क्रम में। कैथोड क्या है, कैथोड है, कौन जी, कैथोड। तो इसमें कैथोड होता है नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। वैसे तुम पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब एनोड और कैथोड को दोनों हम लोग करते क्या, श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक करते क्या है, एक बड़ा बैटरी बना लेते हैं। फिर उसको हम लोग परिपथ में लगाते हैं, फिर क्या करता हो, काम करता है। यहां पर ध्यान रखने की बात है, जो एनोड होता है वह होता है लेड का। किसका होता है, लेड का। वो होता है स्पंजी लेड। क्या जी, स्पंजी लेड होता है, स्पंजी लेड होता है। लेकिन जो कैथोड होगा लेड का तो होता ही है, तो किसका रहेगा, लेड ऑक्साइड का होता है, लेड ऑक्साइड का। बताओ, तो कैथोड और एनोड को एक कोने क्रम में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाया जाता है, एक बड़ी मात्रा में क्या जी, एक बैटरी बनाई जाती है। बहुत सारी बैटरियों जो श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक बड़ी बैटरी बना देती जाती है, तो क्या करती है, अपने अंदर ज्यादा एनर्जी को स्टोर करती है। ये होता है क्या, सीसा संचायक सेल। इसको हम लोग पढ़ते हैं अभिक्रिया में, जो होता है इसका रिएक्शन। इसका रिएक्शन दो होते हैं, एक जब एक चार्ज होगा तो उस कंडीशन में क्या रिएक्शन होता है, क्या क्रिया होती है, एक जब डिस्चार्ज होता है उस कंडीशन में क्या क्रिया होती है, दोनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। लिखो इसमें, बहुत टाइम हो गया, लिखो बनाना नहीं, लिखो तुम्हें पहले। सीसा संचायक सेल कई सेलों को सीसा संचायक सेल कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर श्रेणी क्रम में जोड़कर बनाया जाता है, बनाया जाता है। इसमें एक विद्युत रोधी पात्र इसमें एक विद्युत रोधी पात्र का प्रयोग, बैटरिया छूते करंट मारता क्या तुमको, प्रयोग किया, वही होता विद्युत रोधी पात्र, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी एनोड एक सिरे से जिसमें सभी एनोड एक सिरे से तथा सभी कैथोड दूसरे सिरे से जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं। इसमें मेन बात सबसे यही ध्यान रखना, सबसे मेन बात यही होता है, बार बार पूछा भी गया है चीज, ठीक है। जो कैसे वर्क करता है, सबसे मेन क्या है इसका जी, वर्क करना। क्या वर्क करना है, जो लिखो अब क्रिया। आप पहले लिखो, बैटरी के प्रयोग होने पर सब प्रयोग करेंगे क्या होगा जी, चालू डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी मोबाइल चला रहे हो, चालू डिस्चार्ज हो रही है, निरावेशन हो रहा, डिस्चार्ज हो रही है, निरावेशन।
निरावेशन की स्थिति में डिस्चार्ज कर रहे हो, दो कंडीशन ऑफ क्रिया में यहां मिलती था करना, और दोनों क्रिया में नहीं है। पहला क्या है, बैटरी के प्रयोग होने में यानी क्या जी, निरावेशन की स्थिति में। तो ध्यान से होता क्या है, एनोड पर सब लिखना बंद कर दो, एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर कौन सी क्षण है, लेड की। लेड कैसा होगा, सॉलिड की लिक्विड, सॉलिड। इस लेड के पास एक सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें टूटता है, 2H प्लस SO4 2 माइनस। इस लेड के पास कौन जाता है, SO4, कौन जी, SO4 कहां जाएगा, विलयन में कहां जाएगा, इस लेड के पास विलयन में से जाता है SO4 2 माइनस, क्या जी, SO4 2 माइनस कहां जाएगा, एक्वस से, कहां जी, एक्वस से जो जाता है बाल, ये क्रिया कहां हो रही है, एनोड पर, कहां जी, बैटरी की बात हो रही है, जो घर में इन्वर्टर रखा गया था ना। लेड की ओर कौन जाता है, लेड की ओर जाता है SO4 2 माइनस, लेड सल्फेट, क्या जी, लेड सल्फेट SO4, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहां से, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। लेड था, लेड सल्फेट बन गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इधर हुआ क्रिया एनोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा, सो जा फिर चलो, कैथोड पर क्या होता है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन को कोई ले, हमने क्या कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिंकवा से एनोवा जात लिक्विडवा में, और इलेक्ट्रॉनवा कहा जा रहा था, कापर अडवा की, कापर अडवा 2 इलेक्ट्रॉन लिख क्या बना लिया था, कापर फोल्डवा। उसी प्रकार से एक जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, अब जाएगा किसकी ओर, लेड ऑक्साइड की ओर, और लेड ऑक्साइड क्या करेगा, अब लेड ऑक्साइड इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के एक नए प्रकार क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। अब होता क्या है, अब कैथोड की ओर, तो कैथोड की ओर क्या है, लेड ऑक्साइड, क्या जी, लेड ऑक्साइड। अब होता क्या है, लेड ऑक्साइड की ओर अभी क्या था, अभी एनोड की ओर केवल सल्फेट आयन गया हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में अब जब लेड ऑक्साइड की ओर सल्फेट यहां जाता है, ज्यादा मतलब कौन जाएगा, हाइड्रोजन आयन, कौन जाएगा जी, हाइड्रोजन आयन जाए, इधर जाएगा सल्फेट, इधर कौन जाएगा, हाइड्रोजन आयन जाए किधर की ओर, इसकी ओर जाता है। अब होता क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसमें पाता हाइड्रोजन बांड, क्या पाता, हाइड्रोजन बांड पाता है, H2O है, HF है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें क्या पाते हैं, जिसमें भी हाइड्रोजन होता है, जिस कंपाउंड में उसमें क्या पाता है, हाइड्रोजन बांड पाता है। और हाइड्रोजन बांड पाए जाने का जब हाइड्रोजन जा रहा होता है तो सल्फेट आयन की कुछ मात्रा भी किसकी ओर, इस लेड की ऑक्साइड की ओर क्या होती है, चली जाती है। मतलब ज्यादा मात्रा में कौन जाएगा, ज्यादा मात्रा में आता है कौन जी, हाइड्रोजन आयन, कुछ बहुत मात्रा में कौन चला जाता है, सल्फेट आयन भी चला जाता है। ठीक, यहां पर फिर क्या बनेगी, ठीक, यहां पर पहले कौन जाएगा, लेड ऑक्साइड, क्या जी, लेड ऑक्साइड जाएगा, PbO2, ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। कौन कौन गया यहां से, पहले कौन गया, पहले गया हाइड्रोजन आयन, क्या जी, हाइड्रोजन आयन। उसके बाद कौन जा रहा है, सल्फेट आयन। और कितने इलेक्ट्रॉन ले गए लोग, 2 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा मैं इसको पास लिखना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। लेड ऑक्साइड की ओर गया हाइड्रोजन आयन, और उसके साथ थोड़ी मात्रा में कौन चला गया, सल्फेट आयन। और क्यों गया, हाइड्रोजन बांड के कारण। और कितने इलेक्ट्रॉन लोग ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बनाते हैं एक अलग प्रकार कंपाउंड, उसका नाम होता है PbSO4 2H2O, वही बनता है PbSO4 2H2O। अब क्रिया बैलेंस है, कितने हाइड्रोजन वहां पर हैं, 4, यहां पर क्या कर दो, 4 से 2 से 4 से, कितना से 4 से, सही है ना। अब क्या हो गई, मेंटेन हो गया, देखो Pb2, फिर समझ यहां से इधर एनोड पर इस लेड की ओर कौन आया है, सल्फेट आयन, बन गया लेड सल्फेट, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं इसको कौन ग्रहण करने वाला, अब
लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड की ओर कौन जाएगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन के साथ कौन जाएगा? सल्फेट। क्यों जाएगा? ये हाइड्रोजन आयन कहां से निकला हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। और सल्फ्यूरिक में क्या पाया था? हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। जब हाइड्रोजन जाएगा तो उसके साथ कौन जाएगा? सल्फेट आयन की थोड़ी बहुत मात्रा जाएगी, ज्यादा मात्रा रहेगी हाइड्रोजन आयन की, कम मात्रा किसकी रहेगी? सल्फेट आयन की। दो इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, बन गया लेड, सल्फेट क्या निकल गया? H2O। अच्छा बताओ, इसको अगर थोड़ा सा सही लिखे, सही से, ओ सही से, तो क्या बनेगा? PbO2। एक कोष गए, ध्यान करना, एक कोष से कहां गया हुआ है? एक कोष से। ये क्या बना है साहब? सॉलिड। क्या बना जी? सॉलिड। ये क्या बना है? सॉलिड। ये क्या बना? एक कोष। बताओ, PbO2 ये क्या बन गया यहां पर? 2H2 SO। भैया देखो, दो दूनी 4 और कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बना इधर? बताओ, PbSO सॉल्ट। क्या बना इधर? 2H2। लिख सकता हूं ना? अब जब मैं दोनों क्रिया मिला दूंगा, इसको मिला दूंगा, तो क्या बन जाएगा? वो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड और कैथोड पर जो क्रिया हुई उसको हम लोग एक वो क्या बोल देंगे? सेल की अपक्रिया। क्या जी? सेल अपक्रिया। अगर इसको मिला के लिखेंगे तो मिला के बताओ क्या होगा? बताओ, जब मिला के लिखोगे बताओ क्या हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कट गया। और को कटा तो कटेगा कौन जी? ये जुड़ेगा, जोड़ रहा हूं मैं ना जी, सेम सेम है, कटेगा तो क्या बचेगा? तब लिखो, मिला के पूरा देखो, इसको क्या बनने बताओ? PbS प्लस क्या जी? PbO2। देखो, PbS क्या है? Pb लेड सल्फ ऑक्साइड, कुछ कटे पीटेगा नहीं। और क्या बचेगा यहां पर? सल्फेट आयन। क्या बन गए हो? क्या बना है जी? हो सल्फ्यूरिक अम्ल ना, 2H2SO4। उधर क्या बना? इधर क्या बचा बताओ? 2PbSO4। और क्या निकल गया? 2H2O। ये बन गया तुम्हारा एनोड कैथोड पर जो क्रिया होगी वो बन जाएगा। उधर बार इसको तार लो। संपूर्ण क्रिया इसको हम लोग बोलते हैं, संपूर्ण क्रिया। क्या करना? यह है संपूर्ण क्रिया। संपूर्ण अपक्रिया इसे हम लोग कहते हैं। सॉलिड चाहे लिखो लिक्विड, चाहे लिखो एक को लिखना है, लिखो इसको लिक्विड। ये कौन सा क्रिया जी? संपूर्ण अपक्रिया है। कब? निरावेशन की स्थिति है तब। निरावेशन की स्थिति है तब। किसी को डाउट यहां तक? किसी समस्या जी? तो बड़ा से बड़ा से इसको जाओ, एक बार फिर देख लो, उसमें तुम डाउट पड़ रहे हो। देखो तुम्हारे मन में क्या चल, देखो इधर एनोड की ओर कौन गया हुआ है? सल्फेट बन गया, लेड सल्फेट। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? लेड ऑक्साइड की ओर। ये भी क्या है? सॉलिड ही है। इसकी ओर कौन जाएगा? हाइड्रोजन आयन। कौन सी जाएगा? हाइड्रोजन आयन जाएगा। और उसके थोड़ी मात्रा में कौन जाएगा? सल्फेट आयन जाएगा। क्या बनेगा? लेड सल्फेट प्लस क्या निकलेगा? 2H2O निकल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, जल बन जाएगा। जल क्यों बना? हम लोग जो बैटरिया में आंसू जलवा डालते हैं, अब तो सोचो, एक बार बैटरी में आंसू जल डालते हो, 5 दिन बाद फिर नहीं डालते हो, 3 महीने बाद डालते हो। खुद करता क्या है? और लेड खुद सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर क्या बना रहा होता है? जल। उसमें जल बढ़ रहा होता है, इसलिए हमको पानी डालना पड़ता है, कम डालना पड़ता है। ये होता है ध्यान रखना। अगर वो जल ना बने ना, हमको पानी से बोलता हर 3 दिन बाद डालना पड़ेगा। बैटरी में पानी बनता रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल से। ठीक, ये चीज होता है। अब हुआ क्या? तुमको दिक्कत यहां पर हुआ होगा। हमने क्या बोला? यहाँ देखो, थोड़ा मैं यहाँ पर मिला ही दिया, उनके ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। बताओ, यहां पर कई सल्फेट है? एक सल्फेट है। कितने हैं जी? तो कई हाइड्रोजन यहां पर है? 4 है। 2 दूनी, लेकिन सल्फेट कितना हो गया यहां पर? सल्फेट 2 गया ना, फिर यहां पर कितना था? एक ही है। देखो ध्यान से, बहुत है, समझ। हमने क्या मिलाया इसको?
तो क्या बचेगा था? पीबी, यस पीबी। भैया ई वाला बच्चा, ई ई बचेगा, फिर कौन बचेगा? ई बचेगा। अब कौन बचेगा? ए भी है और कौन है? ए भी है। अब बताओ तुम्हारे मन क्या चाहते हो जरा, कितने चाहे यहाँ पर? 4H, 2 दूनी क्या सल्फेट है? हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया, थोड़ा सा सल्फेट यहाँ पर कैट हुआ है, एक सल्फेट यहाँ पर है और एक सल्फेट जोड़ रहे हो ना, जोड़ रहे हो, ध्यान हो ना। एक सल्फेट है, एक सल्फेट, क्या सल्फेट हुआ? 2 लगाओ, देख लो जुड़ा हुआ दोनों। यहां से यहां मत देखो, तो मैं कर दिया ऐसे, यहां देखो, इस सल्फेट और इस सल्फेट कितना हो गया जी? 2 सल्फेट। अब कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? बस इधर बताओ क्या क्या बचा? PbSO4, तो कौन जी? S2। और कितने PbSO4? कितने? एक एक 2 S2। अब तो क्लियर हुआ ना? ये क्या है? ये है निरावेशक स्थिति में। जब मैं क्या करूंगा जी, इसको आवेशित करूंगा, पूरा क्रिया क्या हो जाएगा? उल्टा, पूरा क्रिया उल्टा, पूरा उल्टा हो जाएगा। निरावेशक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना, और आवेशक मतलब इलेक्ट्रॉन को पूरा क्रिया वही उल्टा हो जाएगा। मैं पूरा उल्टा लिखूंगा, जो कैसे लिखना मत याद रखो। बताओ तुमको मैं ऐसे डायरेक्ट बना रहा हूं, तो सीखोगे इधर, अभी लिखना कोई नहीं। सोचा सर चलो, बस इसको हम लोग कहां लिखेंगे आगे? बताओ पहले क्या, बताओ क्या लिखूंगा, बोलो। PbSO, जो अब के लिखा गया इसको यहां लिखना है, जो यहां लिखा गया है पीछे लिखा। बताओ क्या, बताओ, बोलो सब लोग बोलो, मिटा रहा 2 मिनट बस सुनने ना, बहुत मेन चीज है चीज। बताओ अब यहां पर मैं क्या लिखूं, बताओ। बैटरी के बैटरी क्या जी? बैटरी के आवेशित होने पर ना, बैटरी के आवेशित होने पर बताओ अब क्रिया क्या लिखूंगा? जो दाएं तो यहां बोलना है, बताओ क्या बना था, बताओ यूनिट पर। PbSO4 और कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन, सॉलिड बनाया। फिर क्या निकला था इससे, क्या बना था? लेड सॉलिड, और कौन गया था? सल्फेट। बस उल्टा हो जाएगा। इधर क्या होगा? जिसमें मैं इधर लिखूं वहां यहां बोलो क्या बने, बताओ क्या बनेगा? बोलो क्या था? Pb, हाँ, प्लस S2O, फिर 2S2O, ठीक है, चलो ठीक, 2S2O, फिर क्या था? PbO2 प्लस, कौन गया था? H प्लस, फिर SO2 माइनस, कितना H था? 4H। सही है। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकले थे यहां पर? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब उसको मिलाओ, दोनों सबको मिलाओ। अब क्या बनेगा? अब क्रिया बनेगा, संपूर्ण क्रिया बनेगी। बताओ कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत इसमें लड़के एकदम डर जाते हैं, इतना बड़ा क्रिया कहां बन गया, कुछ इसमें नहीं है। संपूर्ण क्रिया एकदम सिंपल बताएंगे, एकदम खतरनाक तरीके। बताओ इससे क्या होगा जी? 2 इलेक्ट्रॉन से तो क्या बचेगा? बताओ क्या लिखोगे, बोलो। PbSO4 सॉलिड प्लस, बोलो 2Pb ना, जो बताओ, प्लस 2S2 लिक्विड प्लस क्या बना इससे, बताओ। Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड, कई सल्फेट, सल्फेट 2 है और हाइड्रोजन 2 है। मैं लिखूंगा 2S2 SO। ठीक, ये क्या है? एक्वस हो गया, लिक्विड हो गया ना जी, बन गया। एक और कौन सा क्रिया हो गई? संपूर्ण। कब? जब बैटरी आवेशित हो रही हो। मार बराबर लिखा गया किताब में, विद्या में, देखोगे तुम लोग डर जाते हैं लड़के। फटाक से सबका ध्यान इधर। सीसा संचायक सेल में संपूर्ण क्रिया हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, देखो यार, संपूर्ण क्रिया
और पहले क्या है जी, बोलो। पीबी क्या है? पीबी सॉलिड, पीबी सॉलिड, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर बोलो क्या बना? 2PB SO4 प्लस प्लस 2H2 लिक्विड। ठीक, इधर चलो। ये मैं लिखा, अगर मैं तीर दिखाऊंगा ऐसे, पढ़े हो ना? एक पढ़े हो तुम लोग उत्क्रमणीय क्रिया, क्या पढ़े हो? और उत्क्रमणी क्या होता है? केवल एक ही दिशा में होती है। उत्क्रमणी क्या होता है? उत्क्रमणी अगर ऐसे दिखा दिए तो यह है सीसा संचायक सेल का निरावेशन। क्या जी? यानी डिस्चार्जिंग। ये क्या है? ये है डिस्चार्जिंग वाली क्रिया, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, निरावेशन। और ऐसे दिखा दिए, ऐसे, ऐसे, ये क्या हो गया? अब बटरवा यानी बैटरी क्या कर रहे हो तुम? चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग। ये क्या है? डिस्चार्जिंग, निरावेशन। ये क्या जी? आवेशन। क्या है? अच्छा, आवेशन मतलब क्या होता है? आवेशन मतलब होता है कि अब तुम बैटरिया नहीं, बैटरवा को बोर्ड ऑफ लगा कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। मोबाइल ये डिस्चार्ज होती है ना, 4 घंटा पिक्चर देख, मूवी देख लीजिए, मोबाइल क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। जब मोबाइल डिस्चार्ज तो क्या, उससे आवेश का धीरे धीरे क्यों ना निकल जाना। कहते ना, अरे भाई ये कहते आज तुम डिस्चार्ज हो का, इसका मतलब तुम्हारे पेट में आज क्या है? पेट फुल नहीं है ना जी, पेट में खाना पीना नहीं है आज। आज चार्ज हो क्या? तो क्या है? एकदम खाए पी क्या हो, एकदम सही हो, चार्ज में है आज। क्या है? चार्ज में है। ठीक वही चीज है। मोबाइल भी है, मोबाइल 5-4 घंटे मूवी देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, ठीक क्या हो गया बताओ? मोबाइल पूरा क्या हो गया जी? डिस्चार्ज हो गई। डिस्चार्ज हो गई तो तुम लोग करते क्या हो? ले जा चार्जर लगा करके बोर्ड से लगा दिए, तो होता क्या है? फिर से अपने अंदर क्या आवेश को स्टोर करने लगी, आवेश स्टोर करने लगी नहीं जी। फिर क्या हो गई? वो चार्ज हो गई। जब निरावेशन होगा तो इधर से है ही बनेगा, जब आवेशन होगा तो है ही से। तो संपूर्ण क्रिया को ऐसे दिखा पाते, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिखाई दी। थोड़ा से